इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन यदि b है देन द ऑर्डर पेयर ए बी इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। मतलब कि इन अदर वर्ड्स हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को तो हम विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन 1 सेकेंड में कर सकते हैं। हाउ सी, ये तो क्लियर है एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस पार्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस ए एक्स है। यदि a नेगेटिव हुआ तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जाएगी और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में तो आंसर इन्फिनिटी ही आता है, तो उस केस में b इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन चॉइस से क्लियर है कि b इज़ ए फाइनाइट नंबर, और वैसे भी जब लिमिट इन्फिनिटी आती है तो फाइनली हम ये बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बराबर भी होने चाहिए और फाइनाइट भी होने चाहिए। तो इसका मतलब हो गया फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट a शुड बी ए पॉजिटिव नंबर, और a यदि पॉजिटिव होना चाहिए तो ऑब्वियसली C और B तो पक्का गलत हो गए। और इन दोनों चॉइसेस अब क्लियर होगा कि a की वैल्यू 1 है, और एक बार a की वैल्यू हमको पता चल गई है कि 1 है। अब लिमिट निकालने के टाइम ये देख सकते हो कि x का स्क्वायर किया गया है, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है और वापस अंडरूट ले लिया गया है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू x से तो कम ही होगी, और ये x से कम है तो b की वैल्यू तो पक्का फिर नेगेटिव ही होगी, और b नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हम a को करेक्ट बोलेंगे एंड d विल बी रॉन्ग चॉइस, क्योंकि इसमें b पॉजिटिव है। b शुड बी ए नेगेटिव नंबर। अदरवाइज को नॉर्मल वे से करना हो तो x को 1/t मान के करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा। डायरेक्टली रैशनलाइज करने वाला मेथड थोड़ा सा टफ होगा। फॉर योर क्लैरिटी मैं दूसरा मेथड भी करके दिखा देता हूँ। टू डू दिस क्वेश्चन बाय नॉर्मल वे, लेट x इक्वल टू 1/t, और x जब इन्फिनिटी को रन करेगा तो t ऑब्वियसली 0 को रन करेगा। हेंस द क्वेश्चन विल बिकम लिमिट t टेंड्स 0 अनरूट बाय 1/t स्क्वायर माइनस 1/t प्लस 1 माइनस a/t इज इक्वल टू b। और एक बात और ध्यान दो, यदि x इन्फिनिटी को रन करेगा तो t 0 को रन करेगा, और वैसे तो t टेंड्स 0 के दो मतलब होते हैं, t टेंड्स 0 प्लस और t टेंड्स 0 माइनस, लेकिन इस केस में t टेंड्स 0 प्लस ही होगा क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए t भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे t टेंड्स 0 का मतलब t टेंड्स 0 प्लस ही है। देयरफॉर दिस बिकम्स लिमिट t टेंड्स 0 प्लस एंड इट विल बिकम 1 माइनस t प्लस टी स्क्वायर अंडरूट से बाहर आएगा तो वो t बन जाएगा। वैसे तो मॉड t बना करते हैं, लेकिन यहाँ पे t बनेगा क्योंकि t टेंड्स 0 प्लस है, माइनस a/t इज इक्वल टू b, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स 0 प्लस अंडरूट में 1 माइनस t प्लस टी स्क्वायर माइनस a होल पॉन t इज इक्वल टू b। क्लियर है, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 को टेंड करना होगा, क्योंकि यदि न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया, डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन आंसर एक फाइनाइट नंबर b दे रखा है। इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर को 0 को टेंड करना होगा, और न्यूमरेटर 0 को टेंड तभी करेगा यदि a 1 होगा। हैंस वी हैव गॉट द कंक्लूजन दैट a इज 1, और a एक बार 1 हो गया तो क्वेश्चन बिकम्स t टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस t प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 बाई t इक्वल टू b, एंड दिस implies that लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t इंटू मैंने रैशनलाइज किया है, ये कैंसिल हो गया, एंड नाउ टेकिंग t कॉमन आई विल गेट लिमिट t टेंड्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस t अपॉन अंडरूट 1 माइनस t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू b। क्लियरली एज t टेंड्स 0 ये माइनस 1 को रन करेगा, ये 2 को रन करेगा, देयरफॉर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज -1/2. Hence, I have got the value of a as 1 and b as -1/2. Therefore, a becomes the correct choice.